हेलो एवरीवन, नमस्कार। माय नेम इज आशुतोष सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट को कम टाइम में कैसे करें। पढ़े एग्जाम के लिए थोड़ा फटाफट देखने का ट्राई करते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, किसी नए ऑर्गेनिज्म का, इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होना, दैट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। तो स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए बहुत जरूरी रिप्रोडक्शन, बराबर। और अर्थ के ऊपर लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बराबर। आगे पॉइंट बताते हैं कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन सारे इंडिविजुअल में लिविंग में होता है, सबका अपना अपना ओन मेथड होता है रिप्रोडक्शन करने का। वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे टू टाइप के रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, असेक्सुअल और सेक्सुअल की बात करेंगे। तो जो मैंने पहले रिप्रोडक्शन को बोला उसको देख लेते हैं नोट्स में क्या है। हम बोलते हैं कि भाई रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है। प्रोडक्शन ऑफ यंग वन, बराबर, लाइक पेरेंट। इसे ह्यूमन के बच्चे ह्यूमन की तरह होंगे, किसी प्लांट के ऑफस्प्रिंग उस प्लांट की तरह होंगे, किसी एनिमल के बच्चे उस एनिमल की तरह होंगे, इसको बोलते हैं लाइक पेरेंट। सेंसियल प्रोसेस होता है किसके लिए भाई। इट लीड टू द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज में, जो मैंने बोला, इट मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ को कंटिन्यू करना होता है। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज इट ओन पर्टिकुलर मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का अपना खुद का उनका मेथड, या तो असेक्सुअल या फिर सेक्सुअल मेथड, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के। यहाँ पे टू टाइप्स मैंने बोला, कौन कौन सा टाइप बोला। यहाँ पे बोला गया है भाई असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल और सेक्सुअल की बात जब हम करेंगे, यहाँ पे जरा समझने का कोशिश करेंगे। कंपैरिजन की फॉर्म मैंने बनाया यहाँ पे सेक्सुअल और असेक्सुअल को। सबसे पहले असेक्सुअल देन सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोल देता हूं पहले क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि इसमें कभी भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें गैमेट बनेगा नहीं, तो इसमें गैमेट फ्यूज नहीं होता, मिलेगा नहीं। इसमें जो भी ऑफ स्प्रिंग बनेगा वो अपने पेरेंट के एग्जैक्टली कॉपी होगा। इसमें डिवीजन माइटोसिस होता है। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, इवोल्यूशन में इसका कोई रोल नहीं होता है। जब मैंने असेक्सुअल को बता दिया, उसी के कंपैरिजन में मैं सेक्सुअल की बात करूंगा। कैसे यहाँ पे बात करें हम लोग। असेक्सुअल मैंने बोला कि ये एक यूनिपेरेंटल होता है, ये मैंने छोड़ा तो उसमें यूनिपेरेंटल मतलब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है इस रिप्रोडक्शन में। लेकिन जब मैं बात करूंगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वहां पे बाई पेरेंटल, क्या बोलेंगे हम लोग, बाई पेरेंटल होता है। क्लियर है ना, देख ले जरा हम लोग। ओके, यहाँ पे गैमीट नहीं बनते असेक्सुअल में, सेक्सुअल में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे फ्यूजन ऑफ कॉम्पैटिबल गैमीट, कॉम्पैटिबल मतलब होता है मेल एंड फीमेल गैमीट। यहाँ पे फ्यूज नहीं होता है, बनेगा नहीं तो फ्यूज नहीं होगा। यहाँ पे फ्यूजन ऑफ कॉम्पैटिबल गैमीट या फिर सेक्स सेल बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है वहां पे। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे बोला डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस डिवीजन। यहाँ पे मियोसिस और माइटोसिस दोनों डिवीजन होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब ऑफस्प्रिंग, न्यू इंडिविजुअल। प्रोजेनी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, बट वहां पे प्रोजेनी कैसा होता है, जेनेटिकली डिसिमिलर टू देयर पेरेंट। यहाँ बोला कि लोअर ऑर्गेनिज्म होता है, वहां पे बोलते हैं हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। ये फास्ट प्रोसेस होता है सेक्सुअल, सेक्सुअल प्रोडक्शन स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे होता है, टाइम लगता है उसमें। यहाँ पे बोले हैं कि डज नॉट इन्वॉल्व इन द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, बट वहां पे बोलते हैं इट इन्वॉल्व इन द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। ये आपका डिफरेंस हो गया और एक्सप्लेनेशन हो गया। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। हम बात करने वाले क्लोन क्या होता है। क्लोन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो देखने में एक जैसे लगते हैं, उसका जीन भी एक जैसा होता है, उसको बोलते हैं जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली आइडेंटिकल एंड सिमिलर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड क्लोन। ये असेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू ही बनते हैं, बराबर। यहाँ पे क्लोन देखें कि जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल आर कॉल्ड क्लोन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है उसको यहाँ पे हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ बोलते हैं असेक्सुअल के, यहाँ पे सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, देन बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर में टू टाइप का स्पोर बताया जा रहा है यहाँ पे, जू स्पोर एंड कोनिडिया। देन यहाँ पे बाइनरी फिजन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें टू टाइप होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे कोई बॉडी है, लिविंग बॉडी है, इसमें कई सारे पीस में डिवाइड होगी, कई सारे पार्ट बन गए। हर एक पार्ट को, हर एक पीस को हम फ्रेगमेंट बोलते हैं, और हर एक फ्रेगमेंट से नया इंडिविजुअल बन सकता है, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। समझ में आ रही बात। एग्जाम्पल किसमें दिया है, स्पाइरोगायरा। क्या है, ग्रीन एल्गी है स्पाइरोगायरा में। देखिए यहाँ पे स्पाइरोगायरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू द मेनी फ्रेगमेंट ड्यू टू एनी रीजन, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। एग्जांपल क्या हो गया, स्पाइरोगायरा।
यहाँ पे देखिए स्पाइरोगायरा का डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉडी है स्पाइरोगायरा की, ये कई सारे पार्ट में डिवाइड हो गई, हर फ्रेगमेंट से नया स्पाइरोगायरा बन रहा है। यहाँ पे बडिंग की बात करते हैं, व्हाट इज द बड? बडिंग किसमें होता है? ईस्ट में एग्जांपल है, it is the bud is a small outgrowth on the surface of the body that is called bud. Bud absorb nutrients from the parent body and after some time they detach from the parent and develop into new individual. ये समझ में आ रहा है? ईस्ट में ऐसा एग्जांपल दिया है, देखिए जरा यहाँ पे, इट इज मोस्ट कॉमन मेथड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज द ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस का नाम होता है, यूनिसेलुलर फंगस है। इट अकर ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, जब सुटेबल कंडीशन होता है तब ये डेवलप करता है। इट बड क्या होता है? मैंने बोला स्मॉल आउट ग्रोथ होता है उस बॉडी के ऊपर। इट्स बड सेपरेट एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, ये बडिंग के लिए हम यहाँ पे इतना लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये इसका बड डेवलप कर रहा है और पूरा बड डेवलप करते जा रहा है, बाद में ये टूट के नीचे गिरेगा और नया इसका फॉर्मेशन करेगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। देन थर्ड हमने बोला था यहाँ पे स्पाइरोगायरा, सॉरी थर्ड हमने बोला था स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में दो टाइप था, जूस्पोर एंड कोनिडिया। जूस्पोर कोनिडिया में क्या डिफरेंस होता है? जूस्पोर मोटाइल स्पोर होता है, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, वो मोटाइल हो सकता है, जा सकता है। कोनिडिया में फ्लैजेला एब्सेंट होता है, वो मोटाइल नहीं होता है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, तो चले यहाँ पे देखें, जूस्पोर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यहाँ पे स्पोर होता है किसमें? क्लेमाइडोमोनास करके एल्गी का नाम है, ग्रीन एल्गी है। फ्लैजिलेटेड मैंने बोला, मोटाइल बोला, इसको जूस्पोर बोलते हैं। इट डेवलप इन द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड जूस्पोरेंजियम, जिस स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होते हैं उसको बोलते हैं जूस्पोरेंजियम। जब जूस्पोरेंजियम की वॉल ब्रेक होती है तो सारे जूस्पोर बाहर निकलते हैं और नए नए जूस्पोर का, जो नए नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये पूरा जूस्पोर है, जूस्पोर के बाहर एक कवरिंग है, इसको जूस्पोरेंजियम बोलते हैं। जूस्पोरेंजियम की वॉल ब्रेक हुई, सारे जूस्पोर बाहर, बराबर, और नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे जूस्पोर डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। नेक्स्ट वन इज द कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है भाई? किसमें होता है? पेनिसिलियम फंगस का नाम होता है। पेनिसिलियम की बॉडी में स्पोर बनता है, वो स्पोर नॉन मोटाइल होता है, उसमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है, उसको कोनिडिया बोलते हैं। और हर कोनिडिया से एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। ईच कोनिडिया डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल। ये बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे देखिए कोनिडिया, ये पूरा पेनिसिलियम का डायग्राम है, इस पे छोटे 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 स्पोर बन रहे, दीज आर द कोनिडिया। कोनिडिया आगे जाके क्या बनाएंगे? टूट के यहाँ से नया पेनिसिलियम बनाएंगे। ठीक है ना? ये हमारे पास में कितना हो गया? हमारा 3 हमने बोला था, फ्रेगमेंटेशन हो गया, बडिंग हो गया एंड स्पोर फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट इज बाइनरी फिजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि अगर किसी बॉडी से फ्रेगमेंट, 2 फ्रेगमेंट बनते हैं, मतलब 1 से 2 बन जाना, दिस इज द बाइनरी फिजन। टूट के 2 पार्ट में से, अमीबा में यहाँ पे एग्जांपल देखिए हम लोग, बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब 2 होता है, फिजन मतलब ब्रेकडाउन होता है, किसमें दिया है? अमीबा में। किसमें होता है? अमीबा में। ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल में बनते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी फिजन होता है। ईच डॉटर सेल डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये अमीबा है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करना स्टार्ट किया है, न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड किया, दोनों न्यूक्लियस से 2 नए नए डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन हो गया, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। हम बात करने वाले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं? रूट, स्टेम, लीफ होता है, बराबर। फ्लावर को हम सेक्सुअल पार्ट बोलते हैं, तो रूट से नया प्लांट बन गया, स्टेम से नया प्लांट बन गया, लीफ से नया प्लांट बन गया, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे 2 मेथड है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब ऑटोमेटिक होता है नेचर के थ्रू, आर्टिफिशियल तो इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है। प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ को हम बोलते हैं। ऑफस्प्रिंग जो होता है वो जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट, क्योंकि वहां पे कोई भी बाहर से कोई जीन कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए वो अपने पेरेंट के एग्जैक्टली कॉपी होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको डिस्कस करना है उसको देखते हैं जरा हम लोग। यहाँ पे बात करते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे 2 टाइप हमने, वेजिटेटिव में 2 टाइप बोला हमने, नेचुरल और आर्टिफिशियल। स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग अगर चाहिए तो। यहाँ पे नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब होता है भाई ये ऑटोमेटिक होता है, नेचर के थ्रू होता है। इसमें 3 टाइप है, रूट से नया प्लांट बन सकता है, लीफ से नया प्लांट बन सकता है, स्टेम से नया प्लांट बन सकता है। नेचुरल आर्टिफिशियल में भी 3 टाइप यहाँ पर है। आर्टिफिशियल ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होगा, कटिंग के थ्रू होगा, ग्राफ्टिंग के थ्रू होगा, टिश्यू कल्चर टेक्निक होता है। तो पहले हम नेचुरल में एग्जांपल पढ़ लेते हैं। रूट है, प्लांट में रूट है, रूट से नया प्लांट बन जाता है, कभी कभी देखा होगा आपने। यहाँ पे 3 एग्जांपल है, SAD, इसका मतलब होता है रूट सैड है, सैड मतलब स्वीट पोटैटो हो गया। ए मतलब एस्पैरागस होता है, डी का मतलब डहलिया, एग्जांपल यहाँ पर है। सेट यहाँ पे क्या है? स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस और डहलिया। स्टेम की बात करें, लीफ की बात करें, इसमें हम लोग देखते हैं जरा एग्जांपल में थोड़ा ऊपर कर देता हूं तो पूरा क्लियर दिखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस, डहलिया। यहाँ पे है बी,
के ब्रायोफाइलम, बेगोनिया, कैलोंची, ये हमारे लीफ से नया प्लांट बन जाता है। स्टेम में क्या होता है, स्टेम में राइजोम करके आता है, राइजोम का एग्जांपल टर्मरिक है, राइट। ट्यूबर करके आता है पोटैटो, बल्ब का एग्जांपल ऑनियन। इन सब का स्टेम से हम नया प्लांट बना सकते हैं। जो स्टेम हम लोग, जिसे पोटैटो का स्टेम हम लोग खाते हैं, वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, उसे नया प्लांट बना देते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसको साइड में रख दीजिए, नया प्लांट बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में एग्जाम्पल आ गया, क्या आ गया रूट के लिए, एसएडी, स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस, डहेलिया। लीफ के लिए क्या आ गया, बीबी के, ब्रायोफाइलम, बेगोनिया एंड कैलोंची। स्टेम में क्या आ गया, राइजोम, ट्यूबर एंड बल्ब, मतलब टर्मरिक, पोटैटो एंड ऑनियन। एग्जांपल क्लियर। यहाँ पे हम आर्टिफिशियल में कटिंग की बात करेंगे, उसको हम नीचे डिस्कस करते हैं, जरा देखते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल में क्या बोला है। यहाँ पे देख लीजिए जरा, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एक्सप्लॉइट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हम खेती करते हैं, हॉर्टिकल्चर जहाँ पे नई नई नर्सरी छोटे प्लांट का ग्रो करते हैं, वहां पे यूज करते हैं किसके लिए, मल्टीप्लाई फ्रेश स्टॉक के लिए, नया नया स्टॉक, नया नया प्लांट बन जाएगा हमारे लिए। प्रोपोगेट मतलब डेवलप कराना, डिजायर वैरायटी ऑफ प्लांट, जो प्लांट हम चाहते हैं उसका मल्टीपल कॉपीज बना के हम रख लेते हैं इस मेथड के थ्रू। यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। हमने बोला यहाँ पे कौन कौन सा होता है, हमने बोला है सबसे पहले कटिंग की बात किया है। कटिंग का मतलब होता है किसी भी प्लांट का रूट कट कर दिया, नया प्लांट बना दिया, स्टेम कट करके नया प्लांट बना दिया, लीफ कट करके नया प्लांट बना दिया, ये बोलते हैं, इसको कटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कटिंग। यहाँ पे देखे जरा हम लोग, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कटिंग, स्मॉल पीस ऑफ द एनी वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ, बराबर, ऑफ प्लांट हैविंग वन और मोर बड, एक बड भी हो सकते हैं, ज्यादा बड भी, बड मतलब स्मॉल आउटग्रोथ, यूज फॉर द प्रोपगेशन, हम डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं, यूज में आते लेते हैं। कटिंग के लिए यहाँ पे बोला है कि स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग और रूट कटिंग। स्टेम कटिंग कौन से प्लांट में हम करते हैं, रोज का प्लांट हमने कई बार डेवलप किया है, स्टेम कट करके नई जगह पे प्लांटेशन कर देते हैं और ग्रो कर जाता है। बोगेनविलिया करके प्लांट आता है, उसका भी स्टेम कट करके नया प्लांट हम ग्रो करा सकते हैं। लीफ कटिंग में सेंसवीरिया करके आता है, सेंसवीरिया, सेंसवीरिया का प्लांट कैसा होता है, उसको प्लांट जब देखते हैं ना तो वहां पे स्नेक जैसा दिखता है, बराबर, स्नेक प्लांट बोलते हैं इसको बोलते हैं टंग्स ऑफ मदर इन लॉ भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे रूट कटिंग में क्या आता है, ब्लैकबेरी का रूट अगर कट कर दिया, वहां से नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास में टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल कटिंग आ गया इसमें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना था, स्क्रीनशॉट लेते चले। यहाँ पे ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है, जरा समझने का कोशिश करें। ग्राफ्टिंग और यहाँ पे बड ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग में, ग्राफ्टिंग का मीनिंग होता है जैसे दो प्लांट है, दो प्लांट को हमको ज्वाइंट कराना है, एक प्लांट के जैसे डेवलप कराना है, उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या हो गया, इट इज द मेथड इन विच टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ द प्लांट ज्वाइंटेड टुगेदर एंड ग्रो एज ए सिंगल प्लांट, दैट इज द ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में एक पार्ट नीचे होता है जिसके साथ रूट अटैच होता है सॉइल के साथ में, उसको बोलते हैं स्टॉक। दूसरा पार्ट लेके आते हैं, उस पर अटैच करते हैं, उसको बोलते हैं सियान या ग्राफ्ट। तो ऊपर वाला सियान हो गया, ग्राफ्ट हो गया, नीचे का स्टॉक हो गया, बराबर। ये दोनों को हम मिट्टी से, राख से, प्लास्टिक से, पेपर से कवर करके बांध देते हैं, कुछ टाइम बाद वो ज्वाइंटेड हो जाता है। दोनों का डायमीटर सेम होना चाहिए, दोनों का, क्योंकि वहां पे जाइलम फ्लोएम सब एक साथ अटैच हो जाए कि वाटर कंडक्शन, फूड कंडक्शन प्रॉपर हो। समझ में आ रही बात। चलिए यहाँ पे ग्राफ्टिंग का मीनिंग क्या होता है, पार्ट ऑफ टू प्लांट आर ज्वाइंटेड इन सच ए वे दैट दे ग्रो वन प्लांट। समझ में आ रही बात, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। हमने बोला कि रूटेड पार्ट को क्या बोलेंगे, स्टॉक, ऊपर जो इंसर्टेड पार्ट को क्या बोलेंगे, सियान। समझ में आ रही बात। यहाँ पे बड ग्राफ्टिंग, अगर हम बात करते हैं कि स्टॉक के ऊपर केवल एक ही बड वाला सियान रखा गया, ग्राफ्ट रखा गया, तो उसको बोलते हैं बड ग्राफ्टिंग। किसमें होता है, यहाँ पे एप्पल में, पियर में, रोज में हम ऐसा बड ग्राफ्टिंग करा सकते हैं। डायग्राम यहाँ पे ग्राफ्टिंग इन रोज, रोज के प्लांट में हमने ग्राफ्टिंग किया है, डायग्राम देख के आप क्लियर देख सकते हैं। ओनली वन बड इज ज्वाइंटेड ऑन द स्टॉक, दिस टाइप ऑफ बडिंग इज नोन एज बड ग्राफ्टिंग। ये बात क्लियर होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। इसमें एक बचा है अपना टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर क्या होता है उसको जरा समझने का ट्राई कर किया जाए। यहाँ पे टिश्यू कल्चर का मतलब होता है कि अगर एक प्लांट है, प्लांट का एक छोटा सा पार्ट हमने लिया, उसको न्यूट्रिएंट्स मीडियम्स में रखा, उसमें फिर क्या हो गया, डिवीजन चालू हो जाता है उस पार्ट में। जो पार्ट हम प्लांट का लेते हैं उसको बोलते हैं एक्स प्लांट। एक्स प्लांट से बहुत सारे सेल बन जाते हैं, उसको बोलते हैं कैलस, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड कैलस। कैलस में कुछ टाइम के बाद वहां पे ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाता है, रूट बनना स्टार्ट हो जाता है, लीफ बनना स्टार्ट हो जाता है, स्टेम बनना स्टार्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड मॉर्फोजेनेसिस। समझ में आ रही बात। अब जब रूट, स्टेम, लीफ बन गया ना, हर एक पार्ट को, हर एक प्लांट को हम छोटे छोटे
प्लांट को अलग अलग जगह पे प्लेस कर देते हैं, प्लांटेशन, उसको बोलते हैं हार्डनिंग, समझ में आता है। फिर उसको ग्रो करा देते हैं कम टाइम में। सेम प्लांट जो डिजायर प्लांट है वो हमने ज्यादा अमाउंट डेवलप कर लिया, बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर। स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्लांट टिश्यू इज केयरफुली ग्रोन इन द गिवन मेनी गिव मेनी प्लांटलेट, छोटे छोटे पार्ट को हम लेके यूज कर बनाते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन मेथड इज आल्सो यूज नाउ डे, आज के दिन में हम माइक्रो प्रोपगेशन यूज करते हैं। समझ में आ रही बात? अब हमारे पास क्या आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले बताया जा चुका है आपको कि यहाँ पे मेल फीमेल का गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, वेरिएशन होता है उसमें, समझ में आता है ऑफस्प्रिंग में। तो समझते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं। इन्वॉल्व इन द फ्यूजन ऑफ द टू कंपैटिबल गैमेट या सेक्स सेल, मेल एंड फीमेल गैमेट को हम कंपैटिबल गैमेट या सेक्स सेल बोलते हैं। प्लांट में ये एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज का मतलब होता है जब प्लांट का ग्रोथ वाला सीजन होता है, जब प्लांट छोटा रहता है उसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं। जब उसका वो फेज खत्म होता है तो वहां से बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, वहां पे फिर फ्लावर बनना स्टार्ट होता है। टाइम ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इन द हायर प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज, जब किसी प्लांट में फ्लावर बनता है तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में है वो। यहाँ पे फ्लावर क्या होता है? इट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर होता है, उसमें ही मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट यूनिट बोलते हैं इसको। फ्लावर प्रोड्यूसेस हेप्लॉइड गैमेट, फ्लावर के अंदर क्या बनेगा? हेप्लॉइड गैमेट बनेगा। समझ में आ रही बात? पार्ट ऑफ द फ्लावर कौन कौन सा होता है जरा उसको समझे हम लोग। फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? हमने पढ़ा हुआ है कि फ्लावर में दो होल होते हैं। कौन कौन से होल होते हैं भाई? एक्सेसरी और इसेंशियल। एक्सेसरी मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, कैलिक्स और कोरोला। इसेंशियल में कौन होते हैं? एंड्रोशियम एंड गैनोशियम, ये मेन पार्ट होता है। ये मेल गैमेट एंड्रोशियम प्रोड्यूस करेगा, फीमेल गैमेट गैनोशियम प्रोड्यूस करेगी, इसको बोलते हैं हम लोग इसेंशियल होल। इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हम लोग यहाँ पे। जरा डायग्राम की बातें कर ले हम लोग। डायग्राम यहाँ पे फ्लावर का है, देखिए जरा। सबसे बाहर का लेयर होता है ग्रीन कलर है ना, इसको सेपल बोलते हैं, सिंगल पार्ट को सेपल बोलते हैं। कई सारे सेपल को एक साथ में हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। यहाँ पे ब्राइट कलर का जो पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं पेटल। एक एक पार्ट को पेटल बोलते हैं, पेटल को ज्वाइंटेड एक साथ में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोला। यहाँ देखिए ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं एंथर, एंथर में ट्यूब लगा उसको बोलते हैं फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को एक साथ में हम स्टेमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। स्टेमेन का ग्रुप जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं उसको? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को हम बोलते हैं भाई ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, बराबर। यहाँ पे देखिए फीमेल में सबसे ऊपर का पार्ट होता है स्टिग्मा, फिर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं स्टाइल, एंड सोलेन पार्ट को बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी के अंदर खाली जगह होता है उसको ओवरियन लॉक्यूल बोलते हैं। इस ओवरियन लॉक्यूल में कई सारे ओव्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। एक ओव्यूल भी हो सकता है, उसको यूनि ओव्यूलेट बोलते हैं। बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी ओव्यूलेट होते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कई सारे ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल ओवरी के साथ कनेक्टेड होता है, उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ओके जी, यहाँ पे पूरा डायग्राम आप देख लीजिए। यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को एक साथ में हम कार्पेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन तीनों को एक साथ में? कार्पेल। कार्पेल का मतलब यहाँ पे कई सारा कार्पेल यूनाइट होगा तो क्या बनाएगा? गाइनोशियम बनाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गाइनोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। ये क्लियर करिए। अब हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे बात करते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या होता है, कौन कौन से इवेंट होते हैं। दो मेजर इवेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहले तो मियोसिस होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, वहां पे फिर गैमीट फ्यूज करेगा, बराबर। गैमीट फ्यूजन के बाद वहां पे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो और ऑफस्प्रिंग बनेगा। जरा समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे दो मेजर इवेंट कौन कौन बता रहे हैं भाई यहाँ पे? एक तो मियोसिस हो रहा है, दूसरा फ्यूजन ऑफ गैमीट हो रहा है। गैमीट बनेगा उसके थ्रू फिर फ्यूजन होगा, बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो डेवलप करेगा ऑफस्प्रिंग में। यहाँ पे उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। और जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा वो डिसिमिलर होगा अपने पेरेंट्स से, क्योंकि वहाँ पे मेल फीमेल दो गैमेट मिलते हैं, दोनों का डीएनए अलग अलग होता है, इसलिए वहाँ पे डिसिमिलरिटीज आती है। वेरिएशंस जो होते हैं बहुत ही यूजफुल होते हैं किसी को सर्वाइव करने के लिए, चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन में, इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं वो लोग। सर्वाइवल एंड द इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज, बराबर, ओवर द टाइम। ये बात क्लियर करें सब लोग। अब यहाँ पे देखें हम लोग एक सिक्वेंशियल इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या इवेंट होता है। यहाँ पे 3 स्टेप के नाम दिया है। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले का स्टेप होता है, इसमें मियोसिस होता है और जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन में मेल फीमेल मिलते हैं, जाइगोट बनाते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है एम्ब्रियो बनता है, ऑफस्प्रिंग बनता है।
क्लियर जा रहा है यहाँ पे? देखें जरा, अब इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में? एंजियोस्पर्मिक का मतलब होता है जिस प्लांट में फ्लावर बनता है, जिस प्लांट में फूड बनता है, फ्रूट बनता है, जिस प्लांट में सीड बनता है, उसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, बराबर। इसमें क्या क्या कंडीशंस होती है जरा देखें। ये प्रीडोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है, सबसे डेवलप प्लांट को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, सबसे डेवलप होते हैं सारे प्लांट की कैटेगरी में। यहाँ पे स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट का मतलब होता है हर प्लांट की लाइफ में दो स्टेज आती हैं। एक स्टेज बोलते हैं स्पोरोफाइटिक स्टेज, जो डिप्लॉयड कंडीशन में रहती है। दूसरे स्टेज बोलते हैं गैमेटोफाइटिक स्टेज, ये हैप्लॉयड कंडीशन में रहती है। स्पोरोफाइट देन गैमेटोफाइट देन स्पोरोफाइट देन गैमेटोफाइट, एक के बाद दूसरी आती रहती है। इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे जो प्लांट की मेन बॉडी होती है किसकी? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, वो स्पोरोफाइटिक कंडीशन में होती है। मतलब कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। उस प्लांट के बॉडी में डिवीजन होता है मियोसिस, कुछ सेल्स में। मियोसिस डिवीजन जहां पे होगा तो वो क्या बनाएंगे? स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्या बनाएंगे? स्पोर बनाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर बन गया। और फिर वहां पे गैमेटोफाइट, स्पोर से क्या बनेगा? गैमेटोफाइट बनेगा, वो भी हैप्लॉइड होगा। और गैमेटोफाइट रिड्यूस होगा, बाद में डेवलप करेगा और क्या बनाएगा? फ्लावर बना देगा। क्या बना देगा? फ्लावर। फ्लावर में बोला हमने मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमेट एक सेल बनता है, मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट बनता है। इतना क्लियर है? देन गैमेट कैसे होंगे? हैप्लॉइड होते हैं। ये क्लियर कर ले जरा सब, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। एंड्रोशियम यहाँ पर है। एंड्रोशियम का मीनिंग क्या होता है समझिए यहाँ पे जल्दी से। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इंडिविजुअल मेंबर को स्टेमिन बोला, मैंने डायग्राम में बताया था। इसमें थ्री पार्ट होते हैं, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। यहाँ पे क्या होता है? फिलामेंट होता है, कनेक्टिव और एंथर। फिलामेंट और एंथर पता है, कनेक्टिव उसको कनेक्ट करने का काम करते दोनों को। मैं समझाऊंगा अभी आगे। यहाँ पे जरा एंथर का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना हम लोगों को। एंथर के स्ट्रक्चर में क्या करना है? एंथर जब इमेच्योर होता है तो पैरेन्काइमेटा सेल्स का बनता है, उसके बाहर एक कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, बराबर। उसके अंदर जो होता है हाइपोडर्मिस होता है। देखें जरा, इमेच्योर एंथर किसका बनता है? पैरेन्काइमेटस होता है। सिंगल सेल का कवरिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एपिडर्मिस बोलते हैं, सिंगल लेयर की होती है। यहाँ पे बोलते हैं डाइथिकस एंथर, मोनोथिकस एंथर। इसका मतलब क्या होता है? जब एंथर में दो लोब होते हैं तो डाइथिकस होता है, जब सिंगल लोब का होता है तो उसको बोलते हैं मोनोथिकस होता है। इतना समझना। थिकस मतलब कवरिंग भी होती है, दो लेयर होता है, बराबर, उसको डाइथिकस बोलते हैं। टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब होता है फोर चैम्बर होना। यहाँ बोलते हैं हैविंग फोर चैम्बर, ज्यादा हो। फोर चैम्बर मतलब फोर फोर पॉलन सैक। इसका समझाता हूं मैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लोब ये है, एक लोब ये है, दो लोब हो गया। इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक फिलामेंट लगा है, ठीक है। और ये दोनों लोग सेपरेट है। किससे सेपरेट है? दो चैम, यहाँ पे वन टू थ्री फोर, फोर चैम्बर बन गया। इसको बोलते हैं हम लोग क्या है भाई? ये डाइथिकस है और टेट्रास्पोरेंजिएट है, फोर चैम्बर है। इसमें क्या है? इसमें बीच में कनेक्टिव भी लगा हुआ है। क्या लगा है? कनेक्टिव। जरा समझे इसको। यहाँ पे देखें, इसके बीच में ये दो लोग को कनेक्ट करने वाला पार्ट यहाँ पे कनेक्टिव होता है। और ये नीचे किसके साथ अटैचमेंट होता है इसका? फिलामेंट के साथ में। किसके साथ अटैचमेंट होता है? फिलामेंट के साथ में अटैचमेंट होता है। ये हो गया हमारा कनेक्टिव, ठीक है जी। देखें जरा इसको, ये पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है एंथर का है। ये क्या है? पॉलन सैक है, जिसको हम पॉलन चैम्बर भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो बनेगा उसका क्या नाम होगा? पॉलन ग्रेन नाम होगा। क्या नाम होगा? पॉलन ग्रेन। ये क्या नाम है इसका? फिलामेंट नाम है। क्या नाम है इसका? फिलामेंट नाम है। और ये क्या है? एक कनेक्टिव है। क्या नाम है इसका? कनेक्टिव। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका? स्टेमेन का होता है, बराबर। यहाँ पे देखिए, एंथर जनरली कैसे होते हैं? इस तरह के होते हैं, डाइथिकस होते हैं, दो लोब वाले। और टेट्रास्पोरेंजिएट, फोर पॉलन चैम्बर उसमें होता है, पॉलन सैक होता है। एंथर सम टाइम, कभी कभी एंथर मोनोथिकस होता है, एक ही लोब होता है, तो एक ही लोब में दो ही चैम्बर होते हैं, तो बाइस्पोरेंजिएट बोलते हैं वहां पे, टू पॉलन सैक। अब उसके अंदर किसकी सेल होती है? एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस की सेल होती है। हाइपोडर्मिस सेल में डिवीजन स्टार्ट होता है, तो वो बोलते हैं भाई हाइपोडर्मल सेल प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस गेट ट्रांसफॉर्म इनटू आर्कीस्पोरियल सेल। क्या सेल बनाती है? आर्कीस्पोरियल सेल। तो हाइपोडर्मिस से आर्कीस्पोरियल सेल बन गया, उसमें कई सारे डिवीजन चालू होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के सेल बनते हैं, बराबर ना।
हेट्रोजेनेसिटी होता है अलग अलग, और डिफरेंशिएशन होता है, मैचुरेशन होता है, वहां पे अलग अलग टाइप के सेल बनते हैं, अलग अलग टाइप के लेयर्स का फॉर्मेशन होता है इसमें, बराबर। तो इसको जरा और डीप में डिस्कस किया जाए। टीएस ऑफ एंथर क्या क्या बोला हमने? सबसे पहले हाइपोडर्मल सेल था। हाइपोडर्मल सेल में क्या हुआ? आर्किस्पोरिल सेल का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसमें क्या हुआ? हेट्रोसिटी, कौन का आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल बना, इनर स्पोरोजिनस सेल्स बना। आउटर पेराइटल में कितने लेयर बन गए? एंथर वॉल का फॉर्मेशन हुआ। एपिडर्मिस पहले से था, यहाँ पे एंडोथीसियम बन गया, मिडिल लेयर बन गया, टेपिटम बन गया। तो टोटल कितने लेयर हो गए एंथर में? 4 लेयर हो गए, एपिडर्मिस, एंडोथीसियल, मिडिल लेयर और टेपिटम। ये अंदर का टेपिटम के अंदर सेंटर में एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, उसको बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरोजिनस सेल्स मिलकर स्पोरोजिनस टिश्यूज का फॉर्मेशन करेंगे, उसमें कुछ सेल डिवीजन में आएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पोर। मदर सेल उसमें डिवीजन होता है तो उसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसको जरा आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब इनको डिस्कस करना है टीएस ऑफ एंथर को, मैं बहुत इजी वे में कराने का ट्राई करता हूँ। सबसे पहला पार्ट क्या है? एपिडर्मिस लिखेंगे इसमें। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल। फंक्शन, इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। कौन से सेल से बनेगी? ट्यूबुलर सेल से बनेगी, खत्म। दूसरा क्या होता है? एंडोथीसियम, इट जस्ट प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, इट इज सब एपिडर्मल लेयर। इतना समझ में आ रहा है? एपिडर्मिस के नीचे इट इज मेड अप ऑफ रेडियली अरेंज, ऐसे अरेंज होती है, रेडियली अरेंज सेल, बराबर। फाइब्रस थिकनिंग सेल होती है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोटेक्टिव नेचर में होते हैं भी। और जब कभी भी एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं? डिहाइसेंस ऑफ एंथर, एंथर को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, तोड़ने में हेल्प करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, फिर पॉलिन बाहर निकलता है पॉलिनेशन के लिए। यहाँ पे बात करें, देखिए जरा, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ द ट्यूबुलर, टैबुलर, फ्लैटेंड सेल का बनता है। कैसे? टैबुलर या फ्लैटेंड सेल्स के बनते हैं, प्रोटेक्टिव इन नेचर में होते हैं। ये एंडोथीसियम मतलब सब एपिडर्मल लेयर होता है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे होता है। किसका बनता है? रेडियली इलांगेटेड सेल्स का बनता है, इसमें फाइब्रस थिकनिंग होती है। ये दो पार्ट हो गए। अब हम बात करने वाले हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप लोग। बात करेंगे मिडिल लेयर की। मिडिल लेयर में क्या होता है? जस्ट प्रेजेंट द एंडोथीसियम के ठीक नीचे होते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर किसी किसी प्लांट में एक लेयर का हो सकता है, किसी किसी में 2 लेयर का हो सकता है, 2 लेयर का हो सकता है, बराबर। एट मैच्योरिटी, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो ये लोग डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, पूरा खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं जरा हम लोग, ये प्रेजेंट इनर टू द एंडोथीसियम, इट इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड 1 to 2 लेयर का बनता है। इट इज में डिसइंटीग्रेट, खत्म हो जाना कहाँ पे? मैच्योर एंथर पूरा का पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं लोग। टैपेटम का मतलब क्या होता है? इट इज इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर होते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले लेयर होते हैं। इट इमीडिएटली इंक्लूजेस द स्पोरोजिनस टिश्यूज को कवर करने का काम करते हैं लोग। इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, इसके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसमें डिवीजन स्टार्ट होगा और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। वही माइक्रोस्पोर आगे जाके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। इतना क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। यहाँ पे देखिए डायग्राम है, जो हमको बहुत डरावना लगता था पहले हम लोगों को, अभी बहुत इजी है। यहाँ तो बना दिया है, आप एक बार लेवल के बेसिस पे करा देता हूँ। सबसे बाहर के लेयर को क्या बोला हमने? यहाँ पे सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर है, यहाँ पे उसको हम बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। सबसे बाहर की लेयर है एपिडर्मिस, भाई वही सिंगल लेयर वाले सबसे बाहर है, ठीक है। इसके बाहर एक और लेयर बनाया था, इसको हम क्या बोलते थे हम लोग? इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, उसको बोलते थे हम लोग क्या? एंडोथीसियम। क्या बोलते थे? एंडोथीसियम। क्लियर जा रहा है? एंडोथीसियम के अंदर क्या था? मिडिल लेयर, 1 to 2 लेयर और मिडिल लेयर। उसके अंदर क्या था? टैपेटम था, टैपेटम प्रेजेंट है यहाँ पे, बराबर। यहाँ पे टैपेटम प्रेजेंट है। टैपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। टैपेटम की सेल में एक न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, बराबर। इट में बी बायोन्यूक्लिएटेड, याद रखें। और टैपेटम एक इंपॉर्टेंट केमिकल निकालता है, जिस केमिकल का नाम है स्पोरोजिनस टिश्यूज। स्पोरोजिनस से स्पोरोजिनस सॉरी हाँ, स्पोरोजिनस क्या करते हैं? एक्साइन का फॉर्मेशन करते हैं, पॉलन ग्रेन में सबसे आउटर लेयर होती है। समझ में आ रहा है? देखें, सॉरी, टैपेटम सबसे अंदर का लेयर होता है। टैपेटम में एक से ज्यादा सेल भी हो सकते हैं, बराबर। यहाँ पे एक केमिकल का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। क्या बोलते हैं? स्पोरोपोलिनिन। इससे एक्साइन का आउटर मोस्ट, पॉलन ग्रेन का आउटर मोस्ट लेयर बनता है, इसको हम एक्साइन बोलते हैं। इसी की वजह से कोई भी पॉलन ग्रेन काफी टाइम तक फॉसिल की फॉर्म में सॉइल में प्रेजेंट हो सकता है।
स्पोरोपोलिन के ऊपर किसी भी केमिकल, एल्कली, एसिड या फिर किसी एंजाइम का कोई भी काम नहीं होता, वो रेजिस्टेंट होते हैं इन सबसे, बराबर। ये चलिए समझते हैं आगे हम लोग। ये वाले पार्ट पहले क्लियर किया, ये सब क्या हो गया अंदर, स्पोरोजेनिक टिश्यूज हो गए। अब इसको जरा देखते हैं, कुछ टाइम बाद बोला गया कि भाई मिडिल लेयर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, कि यहाँ पे खत्म हो गया, ये दो एक जैसे बन गए, पूरे एक जैसे बन गए हैं, यहाँ पे पॉलन ग्रेन बन गया है। जब मैच्योरिटी होती है तो बोला गया एंडोथीसियम ब्रेक हो जाता है, सारे के सारे पॉलन ग्रेन बाहर जाते हैं और क्या करते हैं वो लोग, पॉलन पॉलिनेशन का हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन कर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का बनना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। कैसे बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और वो मियोसिस फिर क्या करता है, 4 सेल बनाता है, उन 4 सेल को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और हर माइक्रोस्पोर क्या करता है, वहां से डिहाइड्रेट होता है, रिड्यूस होता है, फिर मैच्योर होके क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ बोलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, हेप्लाइड माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं उसको, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस हुआ, देन माइक्रोस्पोर बना वहां पे हेप्लाइड कंडीशन में, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। चलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर जरा देखें हम क्या होता है, कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर की बातें करें हम लोग, माइक्रोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, हेप्लाइड होते हैं, ये पहले बोल चुके हैं हम लोग। यहाँ पे यूनिसेलुलर बॉडी होती है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोर में। स्पोरोडर्म क्या होता है, माइक्रोस्पोर में 2 लेयर होती है, एक सबसे बाहर की लेयर को बोलते हैं आउटर एक्साइन, इनर बोलते हैं इंटाइन, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर का 2 लेयर स्पोरोडर्म। यहाँ पे डायग्राम देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सबसे बाहर की लेयर को एक्साइन बोला, अंदर की लेयर को इंटाइन बोला, उसके बीच में यहाँ पे आउटर लेयर पे गैप, उसको जर्मपोर बोलते हैं हम लोग, सेंटर में न्यूक्लियस है और अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। एक्साइन किसका बनता है, एक्साइन जो होता है स्मूथ भी हो सकता है, एक्साइन रफ भी हो सकता है, एक्साइन स्पोरोपोलिन का बनता है जो स्पोरोपोलिन टैपेटम से निकलता है, क्लियर जा रहा है। जहां पर कुछ प्लेस पे यहाँ पे स्पोरोपोलिन कम होता है, एब्सेंट होता है, थिन लेयर का होता है, उसको बोलते हैं जर्मपोर, क्या बोलते हैं, जर्मपोर। ये एंटाइन होता है, एंटाइन किसका बनता है, इनर मोस्ट लेयर होता है, सेलुलोज और पेक्टिन का बनता है, क्लियर जा रहा है, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक्साइन जो मैंने बोला आउटर थिक लेयर होता है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन होता है, क्या होता है, स्पोरोपोलिन कॉम्प्लेक्स है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है कॉम्प्लेक्स, इट मे बी स्मूथ आर बी स्कल्पचरल, कई सारे पैटर्न में हो सकता है, स्मूथ या रफ, रेजिस्टेंट टू द केमिकल से हो, रेजिस्टेंट किसी भी केमिकल को उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे जर्मपोर प्रेजेंट होता है एट सम प्लेसेस ऑन द एक्साइन, एक्साइन के ऊपर वेरी थिन लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं जर्मपोर। यहाँ बोलते हैं जर्मपोर इट हेल्प इन द इमर्जिंग ऑफ द पॉलन ट्यूब ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन, जब पॉलन जर्मिनेट करेगा तो वहां से पॉलन ट्यूब बाहर निकलेगा, समझ में आ रही बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंटाइन हमने बोला कि इनर मोस्ट लेयर होता है, और किसका बनता है इंटाइन, सेलुलोज और पेक्टिन का बनता है, समझ में आ रही बात। अब ये पॉलन ग्रेन बाहर निकलेगा, बाहर निकल के पॉलिनेशन का काम करेगा, पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। पॉलिनेशन जब होगा तो यहाँ पे एक टर्म आता है पॉलन वायबिलिटी, पॉलन जब निकला यहाँ से एंथर से तो कितने टाइम तक एक्टिव रहा, इसको बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी। कुछ प्लांट में पॉलन कम टाइम तक सर्वाइव करता है, एक्टिव रहता है, कुछ में ज्यादा टाइम तक भी एक्टिव रह सकता है। मतलब यहाँ से निकला स्टिग्मा पे गया, राइस और व्हीट के प्लांट में पॉलन निकलता है, 30 मिनट में स्टिग्मा पे गया तो सर्वाइव करेगा, तो उसकी पॉलन वेबिलिटी कितना है, 30 मिनट होती है। बट कुछ और प्लांट है जिसमें पॉलन महीने के बाद भी जाएगा, अगर फीमेल के स्टिग्मा पे तो भी सर्वाइव कर जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग, वो मंथ से भी ज्यादा है। कौन कौन से प्लांट में, सोलनेसी फैमिली वाले जितने भी लोग हैं, यहाँ पे रोजेसी फैमिली में जितने भी लोग हैं, और लेग्यूमिनेसी फैमिली में जितने भी लोग हैं, इन सब का कई एक मंथ तक होता है पॉलन वायबिलिटी। यहाँ पे लिखें व्हाट इज मीनिंग ऑफ वायबिलिटी, वायबिलिटी इज द फंक्शनल एबिलिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन, फंक्शन करना, टू जर्मिनेट, टू डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट, बराबर, पॉलन से मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन, ये डेवलप अपॉन किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, वहां क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम बात करते हैं पॉलन वाइबिलिटी ऑफ राइस एंड व्हीट, मैंने बोला 30 मिनट का होता है, और इसमें कई मंथ का होता है, किसमें, सोलेनेसी में, रोजेसी में, लेग्यूमिनेसी, फॉर मंथ तक होता है, याद रखें सब।
इसको भी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, आपको हेल्प करेगा किसी टॉपिक में अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यहाँ पे क्या होता है जरा समझते हैं हम लोग, डायग्राम देख लेते हैं फिर इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन में डिवीजन होता है माइटोसिस, माइटोसिस के बाद दो सेल बनते हैं, एक सेल का नाम वेजिटेटिव, दूसरे का नाम होता है जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा सेल होता है और जेनरेटिव छोटा सेल होता है। वेजिटेटिव के अंदर ही जेनरेटिव फ्लोट करता रहता है। वेजिटेटिव का न्यूक्लियस इरेगुलर होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वेजिटेटिव सेल किसको, जनरेटिव को। जेनेटिव सेल में वापस से डिवीजन हुआ माइटोसिस और वो क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट बनाता है, उसी से मेल गैमेट बनते हैं। इतना क्लियर जा रहा है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन देखिए, जो हमने वहां डायग्राम बनाया था पॉलन ग्रेन, ये वाला पॉलन ग्रेन है, पहला वाला डायग्राम जो पॉलन ग्रेन का था, इसमें दो सेल बन गए, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव बड़ा सेल है, जनरेटिव उसमें छोटा सेल है, बराबर। इसका न्यूक्लियस इरेगुलर होता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जनरेटिव को। याद रखिएगा, इसमें दो सेल बन गए, इसको बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज। क्या बोलते हैं, टू सेल्ड स्टेज। याद रखिए सब लोग, ये कंडीशन कहाँ पे हो रही है, दोनों स्ट्रक्चर कहाँ बन रहे हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर बन रहा है एंथर के अंदर। जब पॉलन ग्रेन बाहर नहीं निकला है तब ये दोनों स्टेज हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉलन इन द प्लांट, जिसमें इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, मोर देन 60% प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ज्यादातर पॉलन टू सेल स्टेज में ही बाहर चला जाता है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें टू सेल में नहीं जाता है, थ्री सेल होने के बाद निकलता है, बराबर ना। याद रखिए जरा यहाँ पे, इन मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट पॉलन सेड एट टू सेल स्टेज। तो टू सेल कौन सा हो गया, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। याद रखें सब लोग। आगे का पॉइंट, अब उसमें क्या होता है देखिए, अब जनरेटिव सेल में फिर से डिवीजन स्टार्ट होता है, जनरेटिव का न्यूक्लियस डिवाइड करना चालू करता है। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है और दो सेल का फॉर्मेशन कर दिया, इन दोनों सेल को बोलते हैं मेल गैमेट। अब ये थ्री सेल का स्टेज हो गया, कितने सेल का स्टेज हो गया, थ्री सेल स्टेज हो गया। एक वेजिटेटिव सेल हो गया, उसी में दो मेल गैमेट के सेल हो गए। तो कुछ जो होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में तीन सेल बनने के बाद फिर वो पॉलन बाहर आता है पॉलिनेशन के लिए। ये लास्ट डायग्राम हमारा यहाँ पर है, यहाँ पे एक डायग्राम है ना, नीचे देखते हैं हम लोग डायग्राम किसका है, मेल गैमेटोफाइट का फाइनल डायग्राम में होता है। ये स्टेज जब बाहर निकलता है ना, पॉलन स्टिग्मा पे लैंड करता है, स्टिग्मा से जाके वाटर लेता है, शुगर लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, एब्जॉर्ब कर हो जाता है सब। उसके बाद ये एक्टिव होता है, उसका साइटोप्लाज्म जो इंटाइन पे प्रेशर क्रिएट करता है, इंटाइन बाहर निकलना चाहता है, जर्म पोर मिलता है, जर्म पोर से बाहर निकलता है, तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे पॉलन ट्यूब बन गया और ये जो दोनों मेल गैमीट है और जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो दोनों इसमें शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए पॉलन ट्यूब यहाँ पर है और इसमें दो मेल गैमीट आ गए और ये ट्यूब न्यूक्लियस आ गए, ये फाइनल स्ट्रक्चर है। और ये स्टिग्मा को नीचे आता है, स्टाइल में आता है और ओवरी तक पहुंचता है, ओवरी से फिर किस में जाएगा, ओव्यूल में जाएगा। ओव्यूल में फीमेल गैमेट होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए काम करेगा। याद रखें, जितना बताया उतना आप यहाँ पे थ्योरी में देख लीजिए हम क्या बोले हैं। पोलन ग्रेन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट का स्टार्टिंग होता है। आफ्टर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन दे प्रोड्यूसेस द कौन सा, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बिगर इन साइज, नेकेड होता है, रिच इन फूड, हैविंग इरेगुलर न्यूक्लियस। यहाँ पे जनरेटिव सेल स्मॉलर होता है, थिन वॉल्ड होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव में फ्लोट करता रहता है, घूमता रहता है उसमें। सेकंड माइटोटिक डिवीजन किस में होगा, केवल और केवल जनरेटिव में होगा, वेजिटेटिव में कभी भी सेकंड माइटोटिक डिवीजन नहीं होता है, जनरेटिव सेल में होता है। यहाँ पे जनरेटिव सेल में क्या करे भाई, टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो हमने वहां डिस्कस किया वो यहाँ पे लिख रहे हैं। माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जनरेटिव सेल टेक्स प्लेस किसमें, आइदर इन द पोलन ग्रेन और इन द ट्यूब, पोलन ट्यूब। या तो जो जेनेटिक सेल का जो माइटोसिस हो रहा है वो या तो पोलन ग्रेन के अंदर होगा या फिर पोलन ट्यूब बनने के बाद जब उसमें जाएगा कौन, जेनेटिक सेल, तो उसमें हो जाएगा। मतलब पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे पोलन ग्रेन आर शेडेड, मैंने बोला था ना ज्यादातर पोलन ग्रेन कौन से कंडीशन में बाहर निकलते हैं, टू सेल स्टेज में। तो टू सेल स्टेज में कौन कौन सा होता है, वेजिटेटिव सेल होता है और जनरेटिव सेल होता है। इतना पार्ट क्लियर है पूरा, इसका हमने डेवलपमेंट डिस्कस कर लिया। अब आते हैं, ये डायग्राम देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए इसका, आप लोग थियरी का ले लीजिए।
देखिए यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव होल, फीमेल पार्ट में हमने बोला आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव होल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने बोला था एंड्रोशियम मेल पार्ट के लिए, यहाँ पे गायनोशियम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गायनोशियम होता है, उसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं। गायनोशियम का सिंगल पार्ट हमने बोला था कार्पेल, कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पे बोलते हैं इंडिविजुअल में कार्पेल बोलते हैं, कार्पेल का दूसरा नाम बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल, क्या नाम होता है, मेगा स्पोरोफिल। कभी कभी किसी प्लांट में एक ही पिस्टिल प्रेजेंट होता है तो बोलते हैं मोनोकार्पेल, एक ही कार्पेल प्रेजेंट होता है, एक स्टिग्मा एक स्टाइल एक ओवरी, बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी यहाँ पे होता है, और कभी कभी बाई कार्पेलरी या मल्टी कार्पेलरी, कभी 2 होते कभी ज्यादा होते हैं। जब मल्टी कार्पेलरी होता है तो उसमें हो सकता है कार्पेल आपस में फ्यूज्ड हो या अलग अलग हो सकते हैं। अगर कार्पेल अलग अलग होते हैं तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस, जब फ्यूज तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस। फ्लावर विथ मेनी और फ्री कार्पेल, एग्जाम्पल माइकेलिया, प्लांट का नाम माइकेलिया में क्या होता है, एपोकार्पस, दूर दूर होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसमें एक कंबाइंड होता है ब्रिंजल, ब्रिंजल में क्या होते हैं, सब एक साथ यूनाइटेड होते हैं कार्पेल, उसको बोलते हैं हम लोग सिनकार्पस, क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। पार्ट ऑफ द कार्पेल, यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आपने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। मैंने बोला एक ही ओव्यूल हो सकता है, यूनिओव्यूलेट। सिंगल ओव्यूल किसमें होगा, ओवरी के अंदर, इसे एग्जांपल पैडी, राइस के प्लांट में, व्हीट के प्लांट में, मैंगो में। लेकिन कभी कभी ज्यादा होते हैं, किस क्या होते हैं, ओव्यूल ज्यादा भी होता है, जैसे टोमेटो में, लेडीज फिंगर में बहुत सारे सीड मिलते हैं, मतलब ओव्यूल बहुत ज्यादा होते हैं, याद रखिए। और यहाँ पे ये वाला पार्ट क्लियर करें सब लोग, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर मैं ओव्यूल का डायग्राम आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ये पूरा डायग्राम देखिए, हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। जो ओव्यूल यहाँ पे था उसका हम डायग्राम देखते हैं, समझते हैं कैसा होता है, उसको जरा क्लियर करने का ट्राई करते हैं, क्या क्या पार्ट होता है उसमें, वो सब देखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए जरा यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ओव्यूल की। किसकी बात करेंगे, ओव्यूल। तो ओव्यूल क्या होता है, कैसा होता है, ओव्यूल बोलते हैं यहाँ पे हम कौन से टाइप का ओव्यूल होता है, बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। कौन सा ट्रॉप होता है भाई, एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एनाट्रोपस, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन टाइप एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, ओव्यूल को जानने से पहले इसके सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम होता है एम्ब्रियो सैक। क्या नाम होता है, एम्ब्रियो सैक। उसको मैं पहले समझा देता हूँ, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे ओव्यूल को। एम्ब्रियो सैक में क्या होता है जरा समझिए, एक ओवल स्ट्रक्चर यहाँ बनाइए, ओवल स्ट्रक्चर में 3 सेल ऊपर बनाते हैं, 3 सेल नीचे बनाते हैं हम लोग, 3 सेल हो गया, यहाँ पे 3 सेल नीचे बना दिया, और एक बड़ा सा सेल सेंटर में है, बराबर, इसमें 2 न्यूक्लियस हो गया। ये जो तीनों सेल होते हैं ऊपर के, उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल होते हैं। और ये बीच में सेंट्रल सेल होता है, क्या नाम होता है इसका, सेंट्रल सेल। और फिर यहाँ पे इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, या इसको पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई, याद रखिए, पोलर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सेल है, उसका नाम है एग सेल। क्या नाम होता है, एग सेल होता है, एग सेल फीमेल गैमीट है ये। और दूसरा आता है सिनर्जिड। क्या नाम आता है, सिनर्जिड आता है। सिनर्जिड 2 होते हैं, एग सेल कितना होता है, 1 होता है, सिनर्जिड कितने होते हैं, 2 नंबर में होते हैं। इन दोनों को एक साथ में हम लोग एग अपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग अपरेटस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग अपरेटस में एक एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड होते हैं।
और सिनर्जिड में अंदर साइड में फिंगर जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म अपरेटस। ये क्लियर जा रहा है? फिलीफॉर्म अपरेटस। ये पूरा का पूरा डायग्राम किसका है? एम्ब्रियो सैक का है। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम होता है फीमेल गैमेटोफाइट। क्या नाम होता है? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट नाम होता है। फीमेल गैमेटोफाइट बोला जाए या एम्ब्रियो सैक बोला जाए, बात एक ही है। ये बात समझ के चलिए, बराबर। ये हमने बता दिया पूरा एम्ब्रियो सैक के लिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब हम बात करेंगे इसमें ओव्यूल कैसा बनता है, एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में बात करेंगे। तो अभी मैंने क्या बोला आपको? एम्ब्रियो सैक बोला है ना, एम्ब्रियो सैक यहाँ पे हम बना दिए। इसी को समझाने के लिए मैंने पहले उसको बना दिया था। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया। इसके बाहर एक लेयर होती है बेटा, उसको बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। समझ में आ रहा है? न्यूसेलस के बाहर दो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट एंड आउटर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट एंड आउटर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट यहाँ पे, ये आउटर इंटेगुमेंट टर्न कर जाएगी, यहाँ पे फिर ऐसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। देखिए क्या क्या होता, हमने बोला था ये अंदर वाला पार्ट को क्या बोला था? एम्ब्रियो सैक। क्या बोला था? एम्ब्रियो सैक बोला था, याद रखें। इसके बाहर क्या होता है? न्यूसेलस, जो यहाँ पे क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो सैक को। ये क्या बोला था? इनर इंटेगुमेंट बोला था हमने, इनर इंटेगुमेंट। ये क्या बोला था हमने? आउटर इंटेगुमेंट। टेगुमेंट, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा गैप प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कि माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। यहाँ पे जो कनेक्शन होता है इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। ये वाला पार्ट को फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल, या फिर एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक ऑफ ओव्यूल। स्टॉक ऑफ ओव्यूल बोलते हैं। और सबसे नीचे एक यहाँ पे क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। ये ओवरी से कनेक्टेड होता है, प्लेसेंटा है ये, ठीक है। माइक्रोपाइल के ठीक ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं चलाजा। क्या बोलते हैं? चलाजा। इसको बोलते हैं बेस ऑफ ओव्यूल। क्या बोलते हैं इसको? बेस ऑफ ओव्यूल बोला जाता है। ये वाला पार्ट पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एनाट्रोपस ओव्यूल का होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम जो यहाँ पर है देख लीजिए, हमने इसको डिस्कस किया था, यही यहाँ बनाया मैंने। इसके एक एक पार्ट को यहाँ पे लोग क्या करें, डिस्कस किया जा रहा है, हम लोग देखने वाले हैं। हमने बोला है कि एनाट्रोपस ओव्यूल में बोला कि इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इज प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा मिलने वाला ही होता है। ओव्यूल डेवलप इनटू द इनसाइड द ओवरी के अंदर डेवलप करते हैं। प्लेसेंटा जो होता है वो ओवरी को ओव्यूल से कनेक्ट कराने का काम करते हैं। इट इज कनेक्ट ओवरी एंड ओव्यूल। फ्यूनिकुलस क्या होता है? फ्यूनिकुलस स्टॉक होता है जो प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है। ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट कराने का काम इस फ्यूनिकुलस करता है, ठीक है ना। जहां पे प्लेसेंटा ये कनेक्ट कराता है फ्यूनिकुलस ओवरी के पास, उसको बोलते हैं हाइलम। हाइलम इज द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकुलस विद द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल के मेन बॉडी के साथ कनेक्शन करता है फ्यूनिकुलस, जहां पे करता है उसको हाइलम बोलते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि माइक्रोपाइल जो होता है वो डाउनवर्ड नैरो ओपनिंग होता है, खाली जगह होता है एपेक्स ऑफ द ओव्यूल पे, और डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है। प्रेजेंट एडजेसेंट टू द फ्यूनिकुलस के नजदीक में होता है, इसलिए इसको हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। चलाजा मतलब इट इज द बेस ऑफ द ओव्यूल डायरेक्टली अपोजिट टू द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल ठीक ऊपर होता है, अपोजिट साइड में होता है। इंटेगुमेंट कितने होते हैं? 2 इंटेगुमेंट होते हैं। आउटर और ये दोनों प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और वो दोनों क्या करते हैं? सीड कोट बाद में बनाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। न्यूसेलस सेंट्रल पार्ट होता है, पेरेन्काइमेटा सेल्स होते हैं उसमें ओव्यूल का। एम्ब्रियो सैक, फिलामेंट गैमेटोफाइट, ओवल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर इन द न्यूसेलस। हमने बोला है ये जो एम्ब्रियो सैक होता है इसमें कितने सेल प्रेजेंट होते हैं? इसमें हमने बोला है कि याद रखिए जरा, एम्ब्रियो सैक बोला था हमने, इसमें 3 एंटीपोडल सेल हैं, 1 एग सेल है, 2 सेल, टोटल 6 हो गया, एक सेंट्रल सेल। 7 सेल्ड होता है। ये कैसा होता है? 7 सेल का होता है। न्यूक्लियस कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, और 2 न्यूक्लियस अंदर है।
8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होते हैं। 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रियो सैक होता है या फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ये क्लियर जा रहा है? पक्का क्लियर है? हम बात करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस की। किसकी बात करेंगे हम लोग? मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे। जरा समझते हैं क्या होता है इसमें। जैसे मान लीजिए कोई भी एक सेल है, मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है मेगा स्पोरो एक मिनट, मेगा स्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है, जिसमें मियोसिस होता है बेटा। मियोसिस होने के बाद इसमें 4 सेल बनते हैं, 1 2 3 4। ये चारों सेल लीनियर होते हैं, लीनियर अरेंजमेंट होता है, इसको बोलते हैं मेगा स्पोर। और ये मेगा स्पोर में स्टार्टिंग के ऊपर के 3 मेगा स्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं। डी जनरेट मतलब खत्म हो गए मेच्योरिटी पे, और एक ही सेल जो होता है फंक्शनल होता है, काम करता है, फंक्शनल मेगा स्पोर होता है। यहाँ पे किस क्या है, ये मेगा स्पोर है। अब मेगा स्पोर का डेवलपमेंट, ये डेवलप करके एम्ब्रियो सैक बनाएगा या फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो कैसे बनाएगा, तो मैं इसमें फंक्शनल मेगा स्पोर को स्टार्ट करता हूँ आप लेना। आप क्या करेंगे, ओवल स्ट्रक्चर बना दीजिए। कितना बनाना है आपको, कम से कम आप बनाइए, आप 6 बना दीजिए। पहले इतना बनाते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे माइटोसिस करिए, पहली बार माइटोसिस हो रहा है। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन गए। सेकेंड टाइम वापस से माइटोसिस होता है इसमें, ऊपर 2 न्यूक्लियस, नीचे 4 न्यूक्लियस हो गया। फिर से माइटोसिस करिए, ऊपर 4 न्यूक्लियस हो गया, नीचे 4 न्यूक्लियस हो गया। माइटोसिस कंटिन्यू होता है, 3 टाइम होता है बस, इसके बाद माइटोसिस नहीं होता है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अब शिफ्टिंग ऑफ न्यूक्लियाई होता है, उसे थोड़ा बड़ा ही रखिएगा। यहाँ पे एक ऊपर से सेंटर में आ जाता है, एक नीचे सेंटर में चला जाता है, शिफ्टिंग ऑफ न्यूक्लियाई। इसके बाद जो फाइनल डायग्राम मैंने बनाया था एम्ब्रियो सैक का, वो डायग्राम, ऊपर जो 3 सेल बने हैं उसको बोलते हैं हम लोग एंटीपोडल सेल। यहाँ पे जो बड़ा सेल एक सेल, यहाँ पे सिनर्जिड, यहाँ पे सिनर्जिड, और बीच में एक सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लिया, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लिया, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। बहुत ईजी सा ये मेथड होता है डेवलपमेंट ऑफ किसका, फंक्शनल मेगा स्पोर इनटू एम्ब्रियो सैक। लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको जरा हम समझते हैं आगे। हमने डिस्कस किया है मेगा स्पोरोजेनेसिस, जो अभी मैंने डिस्कस किया उसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जो हमने डायग्राम के थ्रू किया है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल, दिस इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्लियर है इतना? यहाँ पे बात करें डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो से, कितने सेल का होता है? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है। मैंने डायग्राम में आपको पहले बता दिया ये। ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म द लीनियर टेट्राड ऑफ एप्लाइड सेल। मैंने 4 बनाया था ना, लीनियर अरेंजमेंट था। अपर 3 क्या हुआ था? एबॉर्ट, खत्म हो गया था, डिजेनरेट हो गया था। लोअर 1 को बोलते हैं हम लोग फंक्शनल, जो न्यूक्लियस के साइड में होता है उसको फंक्शनल बोलते हैं हम लोग। फंक्शनल मेगा स्पोर में क्या होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट सेल ऑफ द मेगा फीमेल गैमेटोफाइट होता है। इसमें 3 टाइम कंटिन्यूअस सेल डिवीजन माइटोसिस होता है। इट अंडरगोज द 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टू फॉर्म द 8 न्यूक्लियर। न्यूक्लियर मतलब पहले न्यूक्लियस ही डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है। 8 न्यूक्लियस बनने के बाद फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। एट ईच पोल 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो जाते हैं। 1 न्यूक्लियाई फ्रॉम ईच पोल गोज टू द सेंटर, दे फॉर्म पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहाँ बात करते हैं 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल माइग्रेट टुवर्ड द सेंटर, इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। एग अपरेटस की बात किया हमने, जो वहाँ पे नीचे के पार्ट 3 न्यूक्लियस थे, उसमें एक एग सेल था,
दो सिनर्जिड थे, इन तीनों को एक साथ में क्या बोलेंगे हम लोग, एग अपरेटस बोलेंगे। 3 सेल्स टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड एग अपरेटस इट कंस्टिट्यूट, क्या बोलते हैं भाई, सिंगल लार्ज सेंट्रल हैप्लॉइड एग सेल एंड 2 सपोर्टिव सेल दैट इज कॉल्ड सिनर्जिड सेल। इतना क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ मैंने बोला था कि फिलीफॉर्म ऑपरेटस प्रेजेंट होता है। फिलीफॉर्म ऑपरेटस का क्या काम होता है, दे गाइडेड द पॉलन ट्यूब इन फॉर एंट्री इनटू द ओव्यूल, के अंदर पॉलन ट्यूब को एंटर करने में हेल्प करता है वो। यहाँ लिखा है सिनर्जिड के अंदर प्रोजेक्शन होता है एयरलाइन, उसको फिलीफॉर्म ऑपरेटस बोलते हैं। दे गाइड द पॉलन ट्यूब टुवर्ड द एग साइड में लेके आने का काम करता है। एंटीपोडल सेल कितने होते हैं, 3 सेल होते हैं। कहाँ पे होते हैं, चले साइड में होते हैं, ऊपर साइड में होते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी नाम होता है उसका। 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई उसको बोलते हैं। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, उसको पोलर न्यूक्लियाई डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, हमने बोला है यहाँ पे एक ही मेगास्पोर फंक्शनल है ना, एक ही मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बना है, उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक। बात समझ में आ रही है? एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर, यहाँ बोलते हैं एंडोस्पोरस। इन एंजियोस्पर्म डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक विद इन द मेगास्पोर। एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किस में हो रहा है, मेगास्पोर में हो रहा है डेवलपमेंट, बराबर। डेवलपमेंट ऑफ एंजियो विद इन द मेगास्पोर, दिस इज कॉल्ड द एंडोस्पोरस, अंदर हो रहा है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पोरस। हमने बोला यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डायग्राम मैंने पूरा डिस्कस किया है आपको, जो मैंने पहले बताया था, ये डायग्राम वही है। यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल, 4 लीनियर, 3 डिजेनरेट हो गया, एक फंक्शनल है। फिर यहाँ पे मैंने आपको 6 बनाया था, तो वही डायग्राम है, एक माइटोसिस, 2 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस, देन पूरा एम्ब्रियो सैक बन गया। जो वहाँ पे था सिमिलर कंटेंट यहाँ पर भी है। ये मैं डायग्राम पहले ही बना चुका हूँ आपके एम्ब्रियो सैक का, तो वही आप यहाँ पे मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बना सकते हैं। पॉलिनेशन एक नया टॉपिक आ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं जरा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। पॉलिनेशन का मीनिंग होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यहाँ पे 3 टाइप का होता है। एक तो सबसे पहले यहाँ पे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ लिखा है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, नॉन मोटाइल पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इट प्रिक्विसाइड फॉर द फर्टिलाइजेशन बिकॉज बोथ गैमेट आर नॉन मोटाइल। प्रिक्विसाइड का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन होने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसके पहले का स्टेज होता है वो प्रिक्विसाइड होता है। समझ में आ रहा है? टाइप ऑफ पॉलिनेशन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन या इनब्रीडिंग या सेल्फिंग बोलते हैं इसको हम लोग। इसमें क्या होता है कि एक ही फ्लावर है प्लांट पे, अगर एक ही मान लीजिए बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, यहाँ पे मेल, तो मेल से पॉलन निकला, फीमेल की स्टिग्मा पे लैंड कर गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ पे कोई भी एजेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, यहाँ पे जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा वो अपने पेरेंट के एग्जैक्टली सिमिलर होगा। बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर दैट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, इट अकर्स विदाउट एक्सटर्नल पॉलिनेशन, एजेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल पी में इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है जरा समझते हैं हम लोग। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस क्या होता है। कैस्मोगैमस का मतलब होता है जो फ्लावर ओपन होता है, जो नॉर्मली फ्लावर देखते हैं हम लोग वो कैस्मोगैमस हम देखते हैं, ओपन सब दिखता है, मेल फीमेल कैलिक्स करोला सब दिखता है। लेकिन यहाँ पे क्लिस्टोगैमस क्या होता है, क्लोज फ्लावर होते हैं, वो बर्ड कंडीशन में रहता है, उसमें मेल फीमेल अंदर ही रहता है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस है ही नहीं, उसमें केवल और केवल कौन सा पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, बराबर ना। क्लिस्टोगैमस आर इनवेरिएबली टू द सेल्फ पॉलिनेशन, बराबर, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन की कोई चांसेस नहीं होते हैं। व्हेन द फ्लावर
ओपन एक्सपोज टू द सेक्स और बाहर दिखता है उसको बोलते हैं भाई कैस्मो, पी में बी में ऐसा। क्लिस्टोगैमस, यहाँ पे देखिए सम फ्लावर आर सेल्फ पॉलिनेटेड इवन बिफोर द ओपनिंग ऑफ द फ्लावर। यहाँ पे देखते जरा, इन सम प्लांट अंडरग्राउंड फ्लावर नेवर ओपन एट ऑल, कभी कभी प्लांट में अंडरग्राउंड फ्लावर प्रेजेंट होता है बेटा। जैसे एग्जांपल कॉमेलिना बेंगालेंसिस प्लांट का नाम है, उसमें अंडरग्राउंड फ्लावर होता है, कभी ओपन ही नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये दो टाइप के फ्लावर बोले, कैस्मो बोले हमने, क्लिस्टोगैमस। कभी कभी एक ही प्लांट के ऊपर दोनों टाइप के फ्लावर मिल जाते हैं, कैस्मो और क्लिस्टो। तो कौन से ऐसे प्लांट है जिसमें दोनों टाइप के फ्लावर मिलते हैं? बोथ कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर डेवलप ऑन द सेम प्लांट। कौन से प्लांट पे होता है? यहाँ पे कुछ नाम है, वायोला प्लांट जो पेंसी बोलते हैं, कॉमन पेंसी, कॉमलिना, ऑक्जेलिस, ये सब प्लांट के नाम है जिसमें एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर, सॉरी क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस दोनों टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सेल पॉलिनेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है? एक तो हमने क्लिस्टो कैस्मो पढ़ लिया। बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेगा तो उसमें हमारा मेल फीमेल दोनों पार्ट होता है, बोलते हैं कि भाई ये सेल पॉलिनेशन परफॉर्म करेगा। होमोगेमी, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल और फीमेल दोनों एक साथ में डेवलप करते हैं तो उसको बोलते हैं होमोगेमी। एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम। कॉन्ट्रीवेंसस मतलब होता है कंडीशन दैट लीड टू द फेवर ऑफ द सेल पॉलिनेशन। तो कौन कौन सी है हमारी? क्लिस्टोगैमस सेल पॉलिनेशन, बाइसेक्सुअल सेल पॉलिनेशन, होमोगेमी सेल पॉलिनेशन, ये तीनों कंडीशन है जो सेल पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। एक नया टॉपिक है जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी का मतलब क्या होता है कि प्लांट एक ही है, फ्लावर दो हैं। जैसे यहाँ पे एक प्लांट है, इस पे कई सारे फ्लावर हैं, यहाँ पे मेल फ्लावर है और यहाँ पे फीमेल फ्लावर है। मेल फ्लावर से पॉलन फीमेल पे जाके पॉलिनेट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ये क्लिस्टोगैमस है। इसके लिए एजेंट का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन इसमें भी जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, सिमिलर होगा अपने पेरेंट के। मतलब ये फंक्शनली देखने से तो ऐसा लगता है कि इस तरह का है, क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली कैसा है? ये सेल्फ पॉलिनेशन की तरह दिखता है। इसको बोलते हैं दोनों के बीच का कंडीशन, इसलिए अलग नाम दिया जिटोनोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज फंक्शनली सिमिलर टू द क्रॉस पॉलिनेशन। मैंने बोला है ना, पॉलिनेशन एजेंट का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन की तरह देखते हैं, लेकिन इट कैन नॉट ब्रिंग अबाउट जेनेटिक वेरिएशन। हम क्रॉस पॉलिनेशन जेनेटिक वेरिएशन होता है लेकिन इसमें नहीं होता है, इट इज ओनली इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। एग्जाम्पल कुकुरबिटा मैक्सिमा के प्लांट में ऐसा देखने को मिलता है, और भी प्लांट है बट आपके एग्जाम सिलेबस में ही है। जीनोगामी क्या होता है? इसमें अलग कंडीशन होती है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या आउटब्रीडिंग। मतलब इसमें दो प्लांट ही दो हो गए, यहाँ पे दो प्लांट है, एक प्लांट पे मेल फ्लावर है, दूसरे पे फीमेल फ्लावर है, बराबर। तो मेल से फीमेल पे पॉलिनेशन हो गया, इसको बोलते हैं ये जीनोगैमी होता है, बराबर। कभी कभी भूल जाते हैं जिटोनो और जीमो। जीनो, तो जीनो का मतलब स्पेलिंग एक्स से स्टार्ट होता है, एक्स मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्रॉस की तरह है ना, इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों प्लांट भी अलग है, फ्लावर भी अलग है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, दैट इज द जीनोगैमी। रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन किसके लिए? एजेंसी का रिक्वायरमेंट, एजेंट चाहिए होता है, और इट जनरेट जेनेटिकली वेराइड ऑफस्प्रिंग। इसके ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो पेरेंट से डिसिमिलर होते हैं, थोड़ा वेरिएशन होता है। लिखा गया है कि वर्चुअली ऑल सीड प्लांट नीड टू बी द पॉलिनेटेड। सारे सीड वाले प्लांट क्या चाहिए? उनको पॉलिनेशन का रिक्वायरमेंट होता है। मोस्ट ऑफ द फूड एंड फाइबर क्रॉप ग्रोन थ्रू आउट द वर्ल्ड डिपेंड अपॉन द पॉलिनेशन। किस पे डिपेंड करते हैं भाई? पॉलिनेशन पे डिपेंड करते हैं, जितने भी फ्रूट, बराबर। किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। ये पार्ट क्लियर किया जाए। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यहाँ पे अबायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट है। अबायोटिक एजेंट में जो नॉन लिविंग होता है, जैसे यहाँ पे एयर, वाटर। एयर मतलब अगर कोई भी पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है उसको एनिमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन बोलते हैं, एनिमोफिली। वाटर से बोलते हैं हाइड्रोफिली, क्लियर है। बायोटिक एजेंट में कौन हो सकते हैं? यहाँ पे इंसेक्ट होता है, बर्ड होता है और बैट, और भी है, सिलेबस पे इतना हमको पढ़ना है। हमारे पास इंसेक्ट में इंटोमोफिली बोलते हैं,
बर्ड से ऑर्निथोफिली बोलते हैं और बैट से चिरेप्टेरोफिली बोलते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के बायोटिक एजेंट हमको यहाँ पे देखना है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे अबायोटिक एजेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स हमने 2 बोला था आपको, कौन कौन सा? विंड, दैट इज द एनिमोफिली, और वाटर हाइड्रोफिली। तो विंड के बारे में बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रॉप प्लांट आर विंड पॉलिनेटेड। एग्जांपल दिया यहाँ पे wheat, rice, corn, rye, barley and oat. Palm are also wind pollinated flower. यहाँ पे wheat है, राइस है, जिसे अपना नॉर्मल जो हम लोग फूड खाते हैं, wheat, राइस, कॉर्न, राई, बार्ली, ओट और पाम, ये एग्जाम्पल में आ गए। एडोप्टेशन ऑफ द एनिमोफिलस फ्लावर, किसी भी फ्लावर को एयर से पॉलिनेट होता है। मैं कुछ टर्म बताता हूँ, उस पर आप पूरा का पूरा डिस्कस कर सकते हैं, बराबर। तो कौन से कंडीशन होते हैं जो प्लांट को रिक्वायर्ड? अगर कभी भी किसी भी प्लांट को पॉलिनेट होना है एयर से तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? एयर के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है उसका, तो क्या क्या फ्लावर कैसा होना चाहिए? फ्लावर का साइज कैसा हो? तो बोलते हैं कि स्मॉल साइज होनी चाहिए फ्लावर। और कलर, तो यहाँ पे कलरलेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कलरलेस। फ्लावर को कोई भी कलर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर उसको चाहिए भाई नेक्टर, एयर को कोई भी सॉरी कलर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। नेक्टर जूसेस, उसमें एयर को कोई भी नेक्टर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ये नेक्टर लेस हो गया। फ्रेग्रेंस स्मेल की बात करें, फ्रेग्रेंस स्मेल की बात करें, यहाँ पे फ्रेग्रेंस लेस हो जाता है, फ्रेग्रेंस लेस, याद रखें। यहाँ पे कोई भी स्मेलिंग एयर को नहीं चाहिए। यहाँ पे पॉलन ग्रेन की जब हम बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? पॉलन ग्रेन लाइट वेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लाइट वेट होना चाहिए कि एयर में उड़ सके, ठीक है। और वहां पे एंथर का कंडीशन है, एंथर एक्सपोज्ड एंथर होना चाहिए। एक्सपोज्ड एंथर का मतलब होता है फ्लावर से बाहर निकला हुआ एंथर इजिली ब्रेक हो सके, बराबर, पक्का क्लियर है। और यहाँ पे स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए? स्टिग्मा यहाँ पे लार्ज होनी चाहिए और फेदरी होनी चाहिए, फेदर लाइक, बराबर। स्टिग्मा लार्ज एंड फेदरी, कि ज्यादा से ज्यादा पॉलन को ट्रैप कर सके। ये बात क्लियर जा रही है? एक बार देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे कंडीशन जो मैंने बोला उसको समझ लेते हैं। द फ्लावर आर द स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस, यहाँ पे बोला गया है कि इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब बहुत छोटा फ्लावर होता है, स्मॉल होता है, कलरलेस होता है, विदाउट नेक्टर, फ्रेग्रेंस नहीं होता, ऑडर नहीं होता है। पॉलन ग्रेन लाइट वेटेड मैंने बोला, ड्राई होता है, लार्ज नंबर में निकलता है क्योंकि ज्यादा वेस्टेज हो जाते हैं पॉलन उड़ेंगे तो। स्टिग्मा कैसा? फेदरी होता है पॉलन को ट्रैप करने के लिए। इतना क्लियर हो गया। स्टेमेन की बात करें, एंथर की बात करें, यहाँ पे तो एक्सर्टेड विद लॉन्ग फिलामेंट, वर्सेटाइल एंथर होता है। वर्सेटाइल मतलब इजिली ब्रेकेबल, वर्सेटाइल मतलब क्या होता है? इजिली ब्रेकेबल, आसानी से ब्रेक हो सके। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं कि वर्सेटाइल एंथर। वर्सेटाइल मतलब आसानी से ब्रेक हो सके, ठीक है। यहाँ पे स्टेमेन एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज टू द एयर करेंट, बाहर होने चाहिए तो इजिली पॉसिबल है पॉलिनेशन उसमें। ये जितना कंटेंट मैंने लिखा है इसके लिए सिमिलर है आपका। अगर कभी भी कोई भी बात करते हैं हम लोग की वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है प्लांट में, तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? इसमें कुछ कंडीशन सिमिलर है। फ्लावर का साइज स्मॉल होना चाहिए, इसमें भी सिमिलर है। फ्लावर यहाँ पे कलरलेस होना चाहिए, यहाँ पर भी सिमिलर है। फ्लावर को यहाँ पे भाई नेक्टरलेस होना चाहिए, यहाँ पे नेक्टर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है वाटर को। और फ्लावर यहाँ पे ऑर्डरलेस होना चाहिए, फ्रेग्रेंस लेस होना चाहिए, बराबर ना, ऑर्डरलेस होना चाहिए। इतना क्लियर जा रहा है? ये वाले पार्ट तो सिमिलर आ गए, बराबर ना। कुछ अलग टाइप होता है यहाँ पे। पॉलन ग्रेन में होता है कि पॉलन ग्रेन कवर्ड बाय द म्यूसिलेज, पानी से बचने के लिए वहां पे म्यूसिलेज का कवरिंग होता है जिससे वो बच जाता है पॉलन सर, बराबर ना, पानी के अंदर। ये पहले इतना क्लियर किया जाए फिर मैं आगे चलो, ठीक है जी।
यहाँ देखिए डायग्राम को, विंड पॉलिनेटेड है। यहाँ पे ये वाले पार्ट को बोलते हैं टेसल। टेसल मतलब मेल इन्फ्लोरेसेंस है। यहाँ पे लीफ डायग्राम है, फ्लैग लीफ। टेसल इंटरनोड बोलते हैं। यहाँ पे स्टाइल सिल्क यहाँ पे रहता है। यहाँ पे फीमेल फ्लावर को यहाँ पे ईयर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सीड यहाँ पे इसको कर्नल बोलते हैं, बराबर। लीफ यहाँ पे इसका स्टॉक, स्टेम, प्रॉप, रूट यहाँ पे आते हैं जो सपोर्ट करते हैं इसको, और ये मेन रूट नीचे लगी हुई है। किसका है ये? मेज का फ्लावर है। मेज मोनोकॉट में आता है। यहाँ पे एयर के थ्रू पॉलिनेट हो रहा है। यहाँ पे समझ में आ रहा है? अच्छा जी। यहाँ पे हाइड्रोफिली के एग्जांपल्स में हमको देना है। हाइड्रोफिली का एग्जांपल वाटर के थ्रू पॉलिनेशन वाला। यहाँ पे देखिए वाटर पॉलिनेशन हो रहा है। यहाँ पे किसमें? बहुत कम जनरा में वाटर पॉलिनेशन होता है। 30 जनरा में होता है। 30 जनरा में, वो भी मोनोकॉट के होते हैं। एक्वेटिक प्लांट है। वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा, सेरेटोफाइलम यहाँ पे एग्जांपल है। एडाप्टेशन क्या चाहिए? मैं बता चुका हूँ आपको कि फ्लावर का साइज स्मॉल होना चाहिए, इनकॉन्स्पिक छोटा होना चाहिए साइज। पेरियंथ एंड अदर फ्लोरल पार्ट आर अनवेटेबल, क्योंकि वेट नहीं होना चाहिए उसमें, बराबर। पॉलन ग्रेन आर लॉन्ग होने चाहिए, अनवेटेबल, पानी में तैर सके ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द म्यूसिलेज, वहां पे कवरिंग होती है। नेक्टर और फ्रेग्रेंस दोनों ऑब्सेंट होते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ आपको। मैंने बोला आपको कि अच्छा यहाँ पे देखें फ्लावर का, यहाँ पे वाटर पॉलिनेशन जो होता है वो या तो पानी के सरफेस पे हो सकता है या पानी के सरफेस के नीचे पॉलिनेशन होता है। जब पानी के सरफेस के नीचे हो तो उसको हाइपोहाइड्रोफिली बोलते हैं, सरफेस पर उसको एपीहाइड्रोफिली बोलते हैं, बराबर। यहाँ पे देखते हैं हाइपोहाइड्रोफिली टू टाइप। हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपो का मतलब क्या होता है? पानी के सरफेस के नीचे पॉलिनेशन होना। पॉलिनेशन अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, हियर द ग्रेन्स आर द हैवियर देन द वाटर, वाटर से नीचे हैवी होते हैं, सिंक करते डूबते रहते हैं। सिंक डाउन एंड कॉज बाय द स्टेमेंस स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर, जोस्टेरा, बराबर। सीवीड्स होता है, बराबर। यहाँ पे देखें जरा हम लोग, जब कभी पानी के सरफेस के नीचे पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? जोस्टेरा। जोस्टेरा मतलब हाइपोहाइड्रोफिली में एग्जांपल क्या देंगे? जोस्टेरा। सी वीड्स में एग्जांपल होता, इसका एग्जांपल होता है। यहाँ पे देखें जरा हम लोग, सी ग्रासेस बोल सकते हैं, सी वीड्स बोल सकते हैं। द पॉलन ग्रेन आर लॉन्ग, कैसा होता है? लॉन्ग, रिबन लाइक, इसमें कैसा होता है? रिबन के जैसा होता है। विदाउट एक्साइन, याद कर लीजिए जरा, तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से टाइप के पॉलन ग्रेन में एक्साइन नहीं होती है? बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, जोस्टेरा में या सी ग्रासेस में, और रिबन लाइक उसका पॉलन ग्रेन होता है। एपीहाइड्रोफिली का मतलब होता है सरफेस के ऊपर पॉलन, पानी के सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन होता है। द पॉलन ग्रेन आर फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस एंड रिचेज द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर। वेलिस्नेरिया इज द सबमर्ज्ड, वैसे पानी में डूबा हुआ प्लांट है। डायोसियस, मेल फीमेल अलग अलग प्लांट पे होता है। फ्रेश वाटर में होता है, एक्वेटिक प्लांट है। इन विच द फीमेल फ्लावर रिचेज द वाटर सरफेस टेम्पररली टू इंश्योर पॉलिनेशन एंड मेल फ्लावर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। मतलब पहले तो फीमेल फ्लावर का जो स्टाइल होता है ना, वो क्वाइल फॉर्म में होता है। मैच्योरिटी पे वो इलांगेट हो जाता है और सरफेस पे आ जाता है। मेल का जो पॉलन निकलता है वो भी तैरते हुए ऊपर चला जाता है, तो तैरते हुए स्टिग्मा पे जाके चिपक जाता है, तो बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली होता है वेलिस्नेरिया में। यहाँ पे देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पॉलन ग्रेन इज इक्वल दैट ऑफ वाटर, दैट इज वाई फ्लोट ऑन द वाटर। कभी भी पानी में किसी को अगर तैरना है ना, तो उसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंटेन करना पड़ता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए इसमें क्या होता है? स्टार्च के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इस पॉलन ग्रेन में, याद रखिएगा। यहाँ पे सम एक्वेटिक प्लांट आर एनिमोफिलस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी हम बात करते हैं कि एक्वेटिक प्लांट है, दिमाग में आता है वाटर से होगा, ऐसा नहीं है। पानी में जो प्लांट ग्रो करते हैं ना, कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है और एयर से होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब पानी में उनका रूट रहता है लेकिन उनका फ्लावर ऊपर निकलता है पानी के ऊपर, तो उसको बोलते हैं एयर या वाटर थ्रू पॉलिनेशन। वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली। यहाँ पे नाम क्या लिखा है? पोटेमोजेटॉन, हेलोगैरिस। पोटेमोजेटॉन और हेलोगैरिस में क्या होता है? यहाँ पे एनिमोफिलस होते हैं। एनिमोफिलस का मीनिंग होता है कि पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट। क्या बोलते हैं? इंसेक्ट, बराबर, सॉरी, एयर।
एनिमो का मतलब होता है एयर के थ्रू पॉलिनेशन। इस किसके थ्रू होगा? पोटेमोजिटॉन और हेलोगेरिस में एयर थ्रू पॉलिनेशन होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट, एक्वेटिक प्लांट ऐसे होते हैं, इंटोमोफिलस। इंटोमोफिलस का मतलब होता है इंसेक्ट के थ्रू। किसमें? लोटस के प्लांट में, वाटर हाइसिंथ के प्लांट में, वाटर लिली के प्लांट में। समझ में आ रही बात? ये सारे के सारे प्लांट एक्वेटिक होते हैं, लेकिन इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो या तो एयर के थ्रू हो या तो इंसेक्ट के थ्रू होता है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया है, ये डायग्राम देख सकते हैं हम लोग। किसका डायग्राम है? ये वेलिस्नेरिया का डायग्राम है। वेलिस्नेरिया में क्या होता है? पॉलन ग्रेन सरफेस के ऊपर चला जाता है पानी के। यहाँ पे देखें जरा, ये मेल फ्लावर है, यहाँ से पॉलन निकला, पॉलन निकलने के बाद ऊपर चला गया सरफेस पे। और यहाँ फीमेल फ्लावर है, फीमेल का जो स्टाइल जो होता है फ्री हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है। ये मेल तैर रहा है इधर से, ये फीमेल गया, ये दोनों अटैच हो गए, पॉलिनेशन हो गया। बायोटिक एजेंट में क्या बोला गया? हमको इंसेक्ट और बर्ड बोला गया, इंसेक्ट और बर्ड, बैट। देखते हैं जरा हम लोग यहाँ पे, बायोटिक एजेंट इट इंक्लूड लिविंग एजेंट। कौन कौन से होते हैं भाई? अबाउट 80% ऑफ बायोटिक एजेंट, यहाँ पे लिखा है, required the help of the living moving creatures such as insect, bird, bat, snail to transfer the pollen grain from one flower to the another। ये लोग काम करते हैं, कौन? इंसेक्ट, बैट, बर्ड, स्नेल, बराबर। यहाँ पे these are sustain our ecosystem and produces natural resources by the helping to reproduce। पॉलिनेशन करेंगे तो रिप्रोडक्शन होगा, इसे पूरा मेंटेन करते हैं लोग। यहाँ पे बात करते हैं पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट, इसको बोलते हैं इंटोमोफिली। कौन कौन सा? इट अकर्स इन रोज के प्लांट में, जैस्मिन के प्लांट में, सेस्ट्रम के प्लांट में और भी प्लांट में। एडॉप्टेशन इन द इंटोमोफिलस फ्लावर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, कैसे समझते हैं। मैंने बोला था अगर किसी प्लांट को रिक्वायर्ड है किसका? एजेंट का, तो वहां पे फ्लावर की कंडीशन कैसी होनी चाहिए? याद रखिए जरा, फ्लावर का साइज इसके लिए, इंसेक्ट के लिए लार्ज होना चाहिए कि फ्लावर दिखे। समझ में आ रही बात? फ्लावर का साइज लार्ज है, फ्लावर का कलर कलरफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे बोलते हैं कलरफुल, क्या बोलते हैं? कलरफुल फ्लावर होना चाहिए। लेकिन अगर बोला जाए कि नेक्टर, तो नेक्टर भी तो प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए भाई। जूस के लिए जाता है, फूड के लिए आता है। फ्रेग्रेंस, यस, फ्रेग्रेंस स्मेल रहेगा तभी जाएगा। फ्रेग्रेंस का मतलब स्मेलिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, याद रखें आप। और इसमें पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? पॉलन ग्रेन यहाँ पर स्टिकी होना चाहिए, किसकी बॉडी में स्टिक हो जाए, स्टिकी पॉलन होना चाहिए। यही सब यहाँ पे हमको डिस्कस करना है। देखिए जरा हम लोग, हमने बोला कि लार्ज है, सो भी दिखना चाहिए, ऑफन ब्राइट कलर का होना चाहिए, कलरफुल मैंने बोला। फ्लावर प्रोड्यूस स्वीट ओडोर, स्मेल वहां पे होनी चाहिए। है नेक्टर ग्लैंड, नेक्टर ग्लैंड रहेगा तो नेक्टर का प्रोड्यूस होगा वहां पे, बराबर ना। नेक्टर प्रोड्यूस करेगा मतलब वहां पे लिक्विड प्रोड्यूस होता है, उनका जूस प्रोड्यूस होता है, उससे ये लोग जाके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। क्लियर जा रहा है? यहाँ पे बोलते हैं कि जब इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है तो फ्लावर का भी यहाँ पे फायदा है प्लांट का, और इंसेक्ट का भी फायदा होता है। इसको बोलते हैं फ्लोरल रिवार्ड। क्या बोलते हैं? फ्लोरल रिवार्ड। इंसेक्ट को क्या मिलता है? पॉलन मिल जाता है खाने के लिए, इंसेक्ट को नेक्टर मिल जाता है खाने के लिए। समझ में आ रही बात? पॉलिनेशन भी कर देते हैं, अपना न्यूट्रिशन भी कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी फ्लावर में अंदर ओव्यूल में स्पेस होता है जिसके अंदर इंसेक्ट अपना एग ले कर देते हैं, बराबर। ये सब फ्लोरल रिवार्ड में आता है। क्लियर? यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, स्टिग्मा इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेयर और स्टिकी ड्यू टू द म्यूसिलेजिनस सिक्रेशन। स्टिग्मा म्यूसिलेज से स्टिकी होता है। द पॉलन ग्रेन आर स्पाइनी सराउंडेड बाय द येलो स्टिकी सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड पॉलन किट। याद रखिएगा, इंसेक्ट पॉलिनेशन में जो यहाँ पे पॉलन ग्रेन, उसमें पॉलन किट प्रेजेंट होता है, कवरिंग होती है उसके बाहर, पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन के बाहर। सम प्लांट हैव स्पेशल एडेप्टेशन फॉर द इंसेक्ट विजिटेड टू द क्रॉस पॉलिनेशन। एग्जाम्पल लीवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म इन द साल्विया। याद रखिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीवर मैकेनिज्म और साल्विया, इसको समझाता हूं मैं क्या होता है। जैसे कभी भी ऐसा प्लांट है, ये प्लांट ऐसा होता है लीवर मैकेनिज्म में, ये फ्लावर है, फ्लावर में यहाँ पे छोटा सा फ्लावर यहाँ पे रहता है, एक बड़ा फ्लावर इधर रहता है। ये फ्लावर का क्या होता है? ऐसा फ्लावर इनफर्टाइल होता है। इनफर्टाइल मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये फर्टाइल होता है। क्या होता है? फर्टाइल।
अब कभी भी कोई इंसेक्ट आता है, ये छोटे वाले पार्ट पे जाके बैठ जाता है। इंसेक्ट इधर आके इधर बैठ गया, ठीक है, इंसेक्ट इधर आके बैठ गया इसके ऊपर, ठीक है ना। अब क्या होता है, लोड में ये क्या होता है, नीचे डाउन हो जाता है, फर्टाइल इंसेक्ट की बॉडी से अटैच हो जाता है। तो जब इंसेक्ट की बॉडी पे क्या है, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है, वो फर्टाइल पार्ट की स्टिग्मा पे अटैच हो जाता है, पॉलिनेशन हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लीवर मैकेनिज्म। किसमें होता है ये, साल्विया के प्लांट में होता है। इसको बोलते हैं लीवर या टर्न पाइप मैकेनिज्म, लीवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म। क्लियर जा रहा है, ओके जी। ये डायग्राम है लीवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप का। देखें, ये छोटा सा पार्ट है, ये फर्टाइल नहीं होता है, ये फर्टाइल पार्ट होता है। ये इंसेक्ट आके इस पे बैठ गया, ठीक है, ये वाला पार्ट इसको बॉडी पे जाके चिपकेगा और इसका जो पॉलन यहाँ पे चिपका हुआ है इसमें स्टिग्मा पे अटैच हो जाएगा। इसको बोलते हैं टर्न पाइप मैकेनिज्म या फिर लीवर मैकेनिज्म। साल्विया के प्लांट में होता है, याद रखें इसको। पॉलिनेशन बाई बर्ड्स, बर्ड थ्रू पॉलिनेशन होता है। जैसे देखते हैं हम लोग कि भाई, हमने बोला आपको कि बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन क्या होता है, ऑर्निथोफिली, बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। इसके लिए फ्लावर कैसा, बर्ड के थ्रू मैंने क्या बोला, याद रखें जरा, इसको बता देता हूँ। फ्लावर कैसा होना चाहिए, फ्लावर का साइज बड़ा होना चाहिए बेटा, फ्लावर उस पर जाके बैठ सके बर्ड। तो फ्लावर का साइज जो होता है लार्ज, वेरी लार्ज होगा, ठीक है। फ्लावर में फिर क्या होगा, कलर कलरफुल होगा, क्या होगा, कलरफुल होगा, कलर ब्राइट कलर का होगा, कलरफुल बराबर ब्राइट कलर होगा। नेक्टर, फ्लावर को नेक्टर चाहिए होता है, नेक्टर प्रेजेंट होगा। क्लियर जा रहा है। एक चीज एब्सेंट होता है, फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस यहाँ पे नहीं होगा। फ्रेग्रेंस का मतलब यहाँ पे, फ्रेग्रेंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स का स्मेलिंग पावर बहुत वीक होता है, उसमें ऑल्फैक्टरी ग्लैंड नहीं होती है, ऑल्फैक्टरी लोब नहीं होता है, बराबर। इसलिए वहां पे स्मेल करने का पावर बहुत कम होता है, नहीं होता है, इसलिए वहां पे फ्रेग्रेंस का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। याद रखें यहाँ पे, ओनली अ फ्यू टाइप ऑफ द बर्ड्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर पॉलिनेशन, दे यूजुअली हैव स्मॉल साइज एंड लॉन्ग बीक। कौन से बर्ड हैं, सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड, ये लोग पॉलिनेशन करते हैं, छोटे साइज के होते हैं, बीक उनका बड़ा होता है, इसलिए वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। सम ऑर्निथोफिलस प्लांट, किसमें ऐसा होता है जो बर्ड पॉलिनेशन करते हैं प्लांट का, बॉम्बेक्स, कैलिस्टेमॉन, बॉटल ब्रश बोलते हैं, या ब्यूटिया करके आता है, बॉम्बेक्स, कैलिस्टोमॉन जिसको हम बोलते हैं बॉटल ब्रश, और ब्यूटिया। इतना क्लियर जा रहा है, प्लांट के नाम है और बर्ड्स के नाम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे ऑर्निथोफिली बर्ड्स का बता रहे हैं, देखें कैसे डायग्राम कैसा बर्ड का है, बड़े इसका बीक कितना बड़ा है, बराबर, और ये फ्लावर के ऊपर अच्छे से जाके पॉलिनेशन कर रहे हैं। एडाप्टेशन ऑर्निफ्लावर, क्या मैंने बोला देख सकते हैं, यूजुअली ब्राइट कलर मैंने बोला था, लार्ज बोला था मैंने, सो भी मतलब दिखेगा। दे सिक्रेट प्रोफ्यूज्ड, ज्यादा अमाउंट में, डायलूट नेक्टर बहुत ज्यादा निकालते हैं लोग। पॉन्ग्रेना स्टिकी होता है, स्पाइनी होता है, इनकी बॉडी पे चिपक सके। फ्लावर आर जनरली विदाउट फ्रेग्रेंस, मैंने बोला कि ज्यादा फ्रेग्रेंस का नहीं होगा क्योंकि वहां पे स्मेल पावर कैसी होती है, पुअर होती है। एक और लास्ट टॉपिक इसमें है बैट का। मैंने बोला था अगर बैट के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो कैसा होगा, क्या बोलते हैं, चिरेप्टोफिरी। यहाँ पे जो साइज होगी फ्लावर का वो काफी लार्ज होती है, बहुत बड़ी साइज का होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कलर। यहाँ पे डल कलर का फ्लावर होगा, डल कलर का फ्लावर होगा, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होगी, दे सिक्रेट अबेंडेंट नेक्टर, बहुत ज्यादा नेक्टर वहां पे निकलेगा। फ्लावर प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ इडिबल पॉलन ग्रेन, ये खा सकते हैं इडिबल पॉलन ग्रेन। किसमें, एंथोसिफेलस में, कदम का पेड़ बोलते हैं, एडमसोनिया में, बबूल का पेड़ बोलते हैं, गोरख चिंच बोलते हैं, किगेलिया, सॉसेज ट्री बोलते हैं। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं, कौन सा, एंथोसिफेलस, एडमसोनिया, एडमसोनिया एंड किजेलिया। एंथोसिफेलस को हम बोलते हैं कदम ट्री, एडमसोनिया बोलते हैं बबूल बाओ, सॉरी बबूल मैंने बोला, बाओबाब ट्री, इसको हम कोरक चिंच बोलते हैं, ठीक है, बाओबाब ट्री। किजेलिया को सॉसेज ट्री बोलते हैं। समझ में आ रही बात। यहाँ पे हमने बोला आपको पॉलिनेशन में 3 टाइप, यहाँ पे 2 टाइप बोला हमने, अबायोटिक एजेंट होते हैं, बायोटिक एजेंट होते हैं। अबायोटिक में 2 टाइप होते हैं, एयर या विंड बोलते हैं हम लोग, और वाटर। एयर से पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एनिमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, वाटर से उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ पे बायोटिक में हमने 3 डिस्कस किया, कौन कौन सा, इंसेक्ट, इंटोमोफिलस, बर्ड, ऑर्निथोफिली एंड बैट,
चिरेप्टेरोफिली। क्लियर?